इसको करते हैं स्टार्ट, देन यहाँ पर क्लोज एंड हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। ठीक है, सो एक्टिवेट हो गया है बट स्टार्ट बिल्डिंग यार। हाँ, इंस्टॉलिंग। चलो, असल में ये हमें स्टार्टिंग में करना था। जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक्स्ट्रा डाउनलोड किया ना, उस टाइम ही आता है ये वाला ऑप्शन, बट हम लोग पता नहीं कहाँ खो गए थे उस टाइम। तो ये उसे टाइप करना चाहिए, क्योंकि देखो एक सेकंड में उठ के ही बताता हूँ, ये चेयर बहुत डाउन। मैंने आप लोगों के जब प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया, मैंने आप लोगों को एक बात बोली कि आप लोगों के सबका अलग अलग आइडिया है प्रोजेक्ट्स को लेकर, कि आप किस तरह का बना रहे हैं, किस तरह का बना रहे हैं, या डिफरेंट स्टूडेंट से वो किस तरह का प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा थीम है ना, ये वर्डप्रेस का मोस्ट पॉपुलर थीम है, क्योंकि इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्ड विद स्टैटिक, ठीक है ना? तो हमारा काम एलिमेंटर के साथ ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, जब यहाँ पर हमें फर्दर प्रोसेस का भी आगे हो रहा है, यहाँ पर देखिए मुझे अब एक रनर अपना आइडिया क्या होता है, आइडिया होता है किसके लिए था? वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, जैसे आपका आईटी का है, उनका फैशन का है, तो मतलब क्या है, सबका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है। तो एक हो जाता है कि हम किराए से क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पर, जैसे मैंने आपको कल बताया। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कभी कभी हम कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाती है। अब देखो, वर्डप्रेस को अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्डप्रेस का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये हमें इंक्लूड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। अदरवाइज वर्डप्रेस यूज करने में कोई फायदा नहीं है। हम बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस भी, जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट आ जाता है, ASP.NET आ जाता है, ठीक है, उनको यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमें ज्यादा इसमें स्ट्रेस या टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसा क्या चीज है जो वर्डप्रेस के अंदर हमें इतना इजी बना देता है वेबसाइट्स की क्रिएट कर लेंगे? तो वहां सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास टेम्पलेट्स। किसका आता है? टेम्पलेट्स का। देखो, हमें ना यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। हम इन टेम्पलेट्स को अपने वर्डप्रेस अकाउंट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसके अंदर कस्टमाइजेशन करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को वन बाय वन टेम्पलेट का यूज करना सिखाने वाला हूँ। आप भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ से टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे, जो भी अच्छा लगता है। सर क्या जैसे यहाँ पर टेम्पलेट देखने को मिल रहे हैं, क्या ये सारी चीजें फिर हमें डिफॉल्ट में नहीं हो जाएंगी? मतलब यहाँ पर इसने ये वाला इमेज यूज किया है, या ये हेडिंग यूज की है, ये नाम यूज किए हैं, ठीक है, तो क्या मतलब मैं अपने जो मेरा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज नहीं कर सकता? कर सकते हैं, बिल्कुल। हम यूज कर रहे हैं एडिट के लिए, हम एक्स्ट्रा का ही क्या करेंगे, कस्टमाइजेशन कैसे की जाती है वो भी सीखेंगे, और साथ ही साथ एलिमेंटर के अंदर इसको एडिट कैसे किया जाता है वो भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन मेन चीज है कि आप उस चीज के ऊपर काम करें। ठीक है, कैसे एडिट किया जाता है, हम ये वेबसाइट को एडिट करते हैं नीड के अकॉर्डिंग। ओके, क्लियर है? क्लियर है? तो चलो इस पर काम करते हैं। तो बाकी सब किधर है? एक दिन दो आ रहे हैं, दूसरे दिन दूसरे दो आ रहे हैं, हर दिन अलग अलग चेहरे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो मेरा आइडिया था, हम लोग वीडियो किस कैटेगरी की बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे को सब दिखने को मिल रही है, ठीक है ना? स्क्रीन क्यों नहीं देखना, लैपटॉप बंद रखो। कोई बात नहीं, लैपटॉप बंद रखो, फिर उसके बाद ऑन करते रहना आराम से। मैं भी शायद वो रिकॉर्डिंग मत ना लेगा, एक सेकंड, इसमें रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ। क्या नाम है रिकॉर्डर का? गूगल मीट। तो चलो यहाँ पर गूगल मीट्स, यहाँ क्रिएट इंस्टेंट, और यहाँ से मैं ये दे दूँ लिंक, 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 स्क्रीन ऑफ, लिंक कॉपी, व्हाट्सएप, 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 व्हाट्सएप,
सब वेब, पता नहीं ये पिन हो कब ड्राइव कहाँ हो जाता है। क्या नाम है उस लड़के का? हाँ, सना, ये है अर्चना, ये है अर्चना, ज्वाइन सीएलओ स्टार्स, ठीक है, करेगा तो बता देना। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर वापस से, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट किस तरह का पोर्टफोलियो, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट वगैरह वगैरह। अच्छा, हमें चाहिए कौन सी? ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है ना। सो हम चले जाएंगे ई कॉमर्स। यहाँ पर ई कॉमर्स में बहुत सारे आ रहे हैं ना फीचर्स, तो देख लो। तो हमें चाहिए था स्पोर्ट्स स्टॉक्स। नहीं नहीं, हमारा कौन सा था? हमारा था हमारा था कोर्स मार्केट प्लेस, एलएमएस ऑनलाइन कोर्सेज, नहीं नहीं नहीं। तो हम बुक स्टोर कुछ कुछ क्लोथिंग व्लोथिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी बाद में देखेंगे। प्रीमियम भी आती है, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। हम्म, तो यहाँ पर हम चलते हैं। कोई एक वेबसाइट का टेम्पलेट देखो, प्रीमियम पैसे भरो, फ्री के ऊपर कुछ नहीं लिखा, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर हम चलते हैं कौन सा ठीक लगेगा। प्रीमियम अच्छे हैं, देखो ये वाला अच्छा टेम्पलेट है, ये भी अच्छा टेम्पलेट है। ये वाली चीजें हम खुद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो काउंटडाउन चल रहा है ये सब चीजें, तो अगर आप फ्री भी लेते हो तो काफी सारे एलिमेंटर हमको ऐसे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है जो हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर आई थिंक दिस वन इज गुड। जरा स्टोर की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो टूर एंड ट्रेवल्स नहीं है क्या इसमें? टूर एंड ट्रेवल्स, हाँ तो यहाँ पर है, मैंने बस इतना ही रखा हुआ है। सो टूर एंड ट्रेवल्स में हम कुछ अच्छा से ले लेते हैं, ठीक है ना। प्रीमियम तो बहुत सारे हैं, बट ये भी अच्छा, मुझे लगता है हम इसके साथ काम करेंगे, ठीक है। ये वाला ठीक रहेगा, ये वाला टेम्पलेट हम चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। टूर एंड ट्रैवल बाद में देख रहे हैं, फिलहाल जो अच्छा लग रहा है उसी के साथ काम करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिल रहा है इसके अंदर। ये वाली सारी चीजें, इमेजेस वगैरह, चेकआउट, अगर चेकआउट करेंगे चेकआउट पेजेस, सारे पेजेस यहाँ पर, ये डॉलर सेक्शन, साइन वगैरह, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक्सेसरीज वगैरह वो सब चीजें, ठीक है। और भी बहुत कुछ है यहाँ पर, ऐड टू कार्ट वगैरह, ये सारी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर जितने भी ये आप देख रहे हो, ये शूज इमेज वगैरह, पैंट्स है ना, ये इमेजेस, ये फोटो, ये डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिट है, अपलोड, ठीक है ना। आपको अगर अपने साइट का आइकन चेंज करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप में जाएंगे, साइट साइट लोगो जो भी आप रखना चाहते हैं, जो यहाँ पर में भी यहाँ पर इन्होंने नहीं रखा है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसके लिए ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, ठीक है। सो हम एक क्लासिक सा रखते हैं, नॉर्मल, ये ठीक है, ओके। उसके बाद आता है यहाँ पर कलर ग्रेडिंग। अगर यहाँ पर कलर ग्रेडिंग की बात करें तो ये कुछ कलर्स चेंज करता है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ, बैकग्राउंड में अगर आप देखो तो कलर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट जैसी आप कलर्स क्रिएट करना चाहते हैं, सो आप रख सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर ये कलर ठीक रहेगा, ठीक है। इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स पहले से ही ऐड किए होते हैं, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर कि हम ये प्रोडक्ट इन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। नहीं, हम प्रोडक्ट्स को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। सो कैसे चेंज करते हैं आगे देख, तो करते हैं कंटिन्यू। देन उसके बाद इसमें जो जो रेकमेंड किया गया है वो सब आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एस एम
टीपी है इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट फ्री लाइव चैट, ये सारे वो कुछ वेबसाइट के जो फीचर्स हैं वो ऐड कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज जो इसने पहले से ही रखे हुए हैं, जैसे पेज बिल्डर की बात करें, ई कॉमर्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो ये सारी चीजें। अच्छा, जो एसईओ एंड सर्च विजिबिलिटी है, ये बाकी बाद में, ये एडिशनल चीजें हैं जो आप बाद में भी क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसके लिए मैं आपको ये प्रेफर नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको बोलूंगा आप मेटफॉर्म के साथ जाना, ठीक है ना। सो वहां पर भी हम ईमेल वगैरह, हाँ, ये मेल्स वगैरह रिसीव करने के लिए ना, जो क्लाइंट कभी कोई फीडबैक सेंड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तो ये पेड वर्जन आता है, ठीक है, इसका। सो इससे अच्छा हम अभी टेस्टिंग पर्पज में है, प्रैक्टिस या प्रोजेक्ट पर्पज में, तो हम फ्री का ही यूज करेंगे, ओके। सो मैं इसको फिलहाल अवॉइड करूँ, इन तीनों को हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको फ्री लाइव चैट के लिए एक अच्छा जो टूल आता है, प्लगइन आता है, वो भी शेयर करूंगा कौन सा है। सो आप उसी के साथ काम करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू, देन स्किप स्किप भी कर सकते हैं, चलो। तो यहाँ पर आप अपने, यहाँ पर एक नाम रख लें कुछ भी, जैसे ख्वाजा, यहाँ पर ईमेल रखा हुआ है क्या, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर नहविश, ओके। सो सबमिट एंड बिल्ड द वेबसाइट, तो इसमें कुछ समय लगेगा, तो ये जितनी भी चीजें हैं जो हमें रिक्वायर है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक इंस्टॉल करेगा, मतलब हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जो वेबसाइट मुझे चाहिए वो वहीं से बनी हुई आ रही है, बस मुझे क्या करना है, उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। मैंने कल आप लोगों को एलिमेंटर सिखाया कि किस तरह आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेटा, ठीक है। कैसे आप अपना टैब बना सकते हैं, ग्राड, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ फीचर्स वहां पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर ना एडिटर कुछ भी हो सकता है, देखो एस्ट्रा का अपना एडिटर भी है, एलिमेंटर भी है, वर्डप्रेस का बिल्डर भी है, मैंने कल आपको एक फेमस जो गटनबर्ग्स का बोला था वो भी है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेज बिल्डर है। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलता है कि भाई आपको किसके अंदर काम करना है, आपको जो भी अच्छा लगता है। मैं आपको बोलूंगा जो बेसिक एडिटिंग है ना, मैं किसी किसी इमेज को राउंड आउट या किसी बटन को ऐड करना, मैं उसके लिए नहीं बता रहा। मैं बोल रहा हूँ जो बेसिक ऐड है, जो लेआउट है, क्या मुझे 3 कॉलम रखने हैं एक पेज पर, 4 कॉलम रखने हैं, क्या कोई चीज लेफ्ट में रखनी है, कोई चीज राइट में रखनी है, या कुछ ऐड करना है, जैसे ऐड टू कार्ड का शॉर्टकट ऐड करना है, या डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो ऐड करनी है। सो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि एक्स्ट्रा का जो बेसिक एडिटिंग है, कस्टमाइज, आपने कस्टमाइजर के बारे में सुना होगा, अगर यहाँ पर देखो, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा ना, कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे बताना ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये लोडिंग में है, तो इसीलिए इसमें लोडिंग स्टार्ट हो गया है, ये अंडर मेंटेनेंस चला गया है, ठीक है, इसको जाने दो। लेकिन आप लोगों ने कस्टमाइजेशन बटन एक देखा होगा अपने, जहां पर यूआई यूजर इंटरफेस रहता है, वहां पर टॉप पर कस्टमाइज का लिखा होता है, एडिट विथ एलिमेंटर, और साथ में कस्टमाइज। कस्टमाइज जो होता है ना, वो होता है थीम का बेसिक एडिटर, थीम का बेसिक एडिटर। उसके अंदर आप सारी जितने भी थीम के अंदर जो भी आपने एलिमेंट ऐड किए हैं, वो सारी चीजें आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है, सर क्या मैं उसी को भी काम में ला सकता हूँ? नहीं, मैंने बोला आप एलिमेंट किट्स का भी यूज कर सकते हैं, आप साथ में ये एलिमेंटर का भी यूज कर सकते हैं, तो आपको एक ही के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखा, मैंने गलती से इसको ओपन कर दिया ना, तो उसने फेल कर दिया इसको, ठीक है। तो जब हम इसका इस टेम्पलेट को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर मैं इस कस्टमाइज को आपको दिखाने के लिए इसको लोड कर दिया, क्योंकि ये अंडर मेंटेनेंस था, तो ये लोड हो चुका है। तो कोई बात नहीं, हम वो कॉमर्स को एडिशनली ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक रीजन हो जाएगा कि ये हमें प्रोडक्ट नहीं देगा। तो प्रोडक्ट हमें चाहिए चाहिए, तो हम एक स्टेप बैक जाएंगे। क्या हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसको दोबारा से? चलो कोई ना, वो हम ये इसको बाद में ऐड कर सकते हैं, वो कॉमर्स को, ठीक है। जो चीज नहीं आती उसको बाद में एडिट किया जा सकता है। लेकिन कार्ड में तो इसका ई कॉमर्स का एक इम्पोर्टेंट पेज है, ये तो होना चाहिए।
हम भूल गए थे कि आपको भी ऐड करना है। तो यहाँ पर वो पेंडिंग स्टेट में चला गया है, इशू पता नहीं क्या आ गया है। अच्छा, यहाँ पर ना इशू इसने ये पेमेंट यूज किया है, वो पेमेंट्स का यूज किया है, ठीक है ना। बट हम करेंगे रेजर पे, जो हमारा पेपॉल रहता है उनका यूज करेंगे। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स आते हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है, जिसमें सस्ता मिल रहा है तो उसी उसी को यूज करेंगे ना। ठीक है, तो सस्ते की बात नहीं होती, बात होती है सैंडबॉक्स की, ठीक है ना। तो हमें वो सैंडबॉक्स प्रोवाइड करते हैं, ये भी करते हैं, बट ये थोड़े आउट ऑफ इंडिया रीजन के हैं, तो इसीलिए सैंडबॉक्स का काम क्या है, काम सारा वही करेगा, लेकिन रियल नहीं होगा, हम एक वर्चुअल में काम करेंगे। ठीक है, सो आप जब आप रियल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, अपने लिए या अपने कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी के लिए भी, सो आपको वहां क्या करना होगा, वहां पर आपको सैंडबॉक्स की जगह एक लाइव, चाहे रेजर पे का कर रहे हो, चाहे वो पेमेंट्स कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, उनके जो बक्स है वो रियल वाले परचेज करने होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हम जो गूगल पे करते हैं ना, फट से किसी भी एप्लीकेशन पर गूगल पे का ऑप्शन आता है, यूपीआई का ऑप्शन आता है। हाँ, यहाँ पर तो हमें फ्री में है, मतलब कुछ पेमेंट नहीं करनी होती। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जिस जिस बंदे ने अपनी एप्लीकेशन में उनका रेजर पे या गूगल पे यूज किया होता है, या मैं सिंपल बोलूं, पेमेंट गेटवे यूज किए होते हैं, पेमेंट गेटवे को वो पे करता है। मतलब हर ट्रांजैक्शन पर जो गूगल पे के थ्रू हो रही है, तो वो गूगल पे को 2 रुपए भेजता है। मतलब अगर 100 रुपए जा रहे हैं, 100 रुपए कोई उसके गूगल पे के थ्रू भेज रहा है, 100 में से 98 उसके पास जाएंगे और 2 रुपए गूगल पे के पास जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए वहां पर वो पहले परचेज करना होता है, ठीक है, वो पेमेंट के साथ चलता है, ऐसे फ्री में नहीं चलता। तो हाँ, हाँ, गाइडेंस इसमें करना होता है। तभी वो गूगल पे वो फ्री ऑप्शंस नहीं होते। जैसे मैं अगर अमेजोन पे चला जाऊं, अमेजोन पे क्या रहता है कि वहां पर हम यूपीआई भी कर सकते हैं, फोन पे भी यूज कर सकते हैं, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी यूज करो, पे करना है। पेमेंट पेमेंट वगैरह आगे काम नहीं होता। तभी हम अपने टेस्टिंग वेबसाइट में सैंडबॉक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सैंडबॉक्स का। ओके। ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर ना। ये पहले इसमें मतलब जो वो क्लास है ना हमारे, उसमें ये नेट ठीक चलता है। लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने कर दिया इसमें शिफ्ट, तो इसमें ये प्रॉब्लम कर रहा है। अभी ये नहीं करेगा बहुत, इसको मुझे पता है, इसको मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस तरह तो ये डाउनलोड ही नहीं होगा, ये तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। ये नहीं चाहिए ना। ये मुझे, मैंने कल परसों घर में किया था जब मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा था, मुझे विद इन फाइव स्क्रीन मिनट्स शेयर कीजिए सारा। सर। हाँ, स्क्रीन शेयर। बड़ा जल्दी याद आया आपको। जब आप कर ही नहीं रहे हो तो मैं क्या करूं। अब नहीं हो सकती स्क्रीन शेयर, मेरा सिस्टम हैंग कर चुका है। चलिए बैठिए, मैं जाता हूँ। गुड नाइट। अरे रुको रुको, प्रेजेंटेशन इज स्टार्टिंग। चलो, हो गया हो गया। एंटायर स्क्रीन, ये लो, देखो, देखने को मिल रहा है अभी। जी सर। यस सर। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, एक स्टेप बैक जाएंगे, ठीक है ना। स्किपिंग स्टार बिल्डिंग, एक स्टेप बैक, एक स्टेप बैक। हम इसको दोबारा से सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो मे बी अगर मैं, ये प्रॉब्लम बढ़ रही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कहाँ चले जाएंगे हम लोग, स्टार्टर टेम्पलेट्स में। अब मेरे पास 5G नहीं है, मैं 2015 का मॉडल।
ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चाहिए, एलिमेंटर यूज करेंगे। साहब कोई सस्ती सी देखते हैं, जल्दी जल्दी से ई कॉमर्स वेबसाइट दिखा दो कुछ, ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग दिखा दो कुछ फटाफट को। कोई हल्की से लूंगा अभी, इस बार महंगी वाली नहीं लूंगा। ये ठीक लग रही है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वाली, ठीक है, ये यूज करते हैं। प्रीमियम तो नहीं है ना? पक्का वो प्रीमियम नहीं थी? हाँ ये, अरे खोगी वो, देखो कहाँ है। ये थोड़ा सा अच्छा सा चाहिए। ये भी अच्छी है, बस थोड़ी अजीब है। हाँ ये प्रीमियम नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं। बाकी सारी चीजें अच्छी हैं। शॉप नाउ, ऐड टू कार्ट यहाँ पर है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके देखना है तो देख सकते हो। यहाँ देखो, ये कुछ बड़ी करके इस तरह की वेबसाइट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सो इसमें अगर आपको एनिमेशन वगैरह क्रिएट करने हैं वो भी कर सकते हो। यहाँ देखो, अच्छा खासा है, जो भी चेंजेस करने होंगे हम आने वाले टाइम में इसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, ये वेबसाइट अच्छी है, इसका इसी के ऊपर काम करेंगे, ओके। ठीक है। सो अपलोड लोगो फाइल वो नहीं चाहिए। ये फॉन्ट ठीक है, नहीं पहला ही वाला ठीक था, ठीक है। जो इसका डिफॉल्ट है वही ठीक था, तो थोड़ा कलर, नहीं 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 अभी, आप उधर से मुस्कान मैम को बुला के लाओ, फिर उसके बाद जो वो बोलेंगे। मैं नहीं नहीं, आप उसको बुला, खुद आएंगी। उसको पूछो ना, उसको बोलो, वो खुद आएंगी, आप क्यों आ रहे हो ऐसे? इन्फॉर्म किया ग्रुप में, आप देखो। तभी तो बोल रहा हूँ, मुस्कान मैम को बुला के लाओ, अगर वो एलो करते हैं तो मैं एलो कर दूंगी। एक आखिरी में मुझे नहीं, फिर ये मुझे बोलेंगे कसम से कि आपने एलो क्यों किया लेट। वो अगर बोलेंगे ना तो फिर ना, किसको? ये यहाँ पर है ना, इसको बुलाओ ना यहीं से। ठीक है, तो कुछ कलर ग्रेडिंग इसमें चेंज करते हैं, मुझे लगता है ग्रीन ही ठीक है, क्योंकि ग्रीन वेबसाइट है तो ग्रीन ही ठीक रहेगा, ओके। सो कंटिन्यू। तो पेज बिल्डर ये तो है ना, पहले से सिलेक्ट करना। ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ठीक है। अरे उसमें हमने गलती से दूसरा वो ओपन कर दिया था, सो इसलिए। जहां तक सेटअप वो करता वहां तक और हो चुका है। अभी वो कमर्स हो जाए जब भी और। कहाँ पे आप? क्यों? क्यों? कराना ही नहीं। अटेंडेंस में तब तक नहीं करूंगा जब तक मैम आपको नहीं बोलती।
कुछ चीजें टाइम ज्यादा लेती हैं, इंटरनेट भी ज्यादा चाहिए होता है। ये क्या अभी आ रहा है? 12:10 हो रही है। ये क्यों आ? इससे आप बुलाते हो मुझे? कौन? ये फिर मुझे तंग करते हैं। झूठ बोल रहे हैं क्यों? हो गया नहीं यहाँ पर कुछ। फिर से मैं बोल रहा हूँ। एक कितना था? ललित किधर है? क्यों? वो गाँव की घर से भी पता नहीं उनकी गए थे। क्या हुआ? ऐसे ही दोस्त है मुझे। यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाओगे, हमें देते हैं। ये इंस्टॉलिंग के टाइम भी ये वेट करना बड़ा तंग आता है। हाँ? हम क्या कर रहे हैं जरा इसको बता। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बता। टेम्पलेट इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, हम जिस भी पर्पस के लिए वेबसाइट अपनी क्रिएट कर रहे हैं, वर्डप्रेस में एलो करता है थीम के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। आप उन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। आप उसमें अपने वेबसाइट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। देन लाइव का तो हो गया काम। ये जो प्लगइन्स थी ना, ये न्यू प्लगइन था, ये क्या है? ये टेम्पलेट दे रहे हैं ना, टेम्पलेट खुद करेगा इनको सेट, हमें करने की जरूरत नहीं है। वहीं से कुछ प्रोडक्ट्स बने बनाए हो गया वो। हाँ, हो गया। वो कॉमर्स हो गया, बाकी ये क्राफ्ट ये सब चीजें अभी 2-3 मिनट के अंदर हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी भी है ना, बुक पेमेंट, देन उसके बाद कार्ड फ्लो, डिफरेंट। सो जितने भी ये पेमेंट वाले हैं ना, ये सारे इसके ऊपर डिपेंड करती है किस पर, वू कॉमर्स पर। वू कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लगइन है जो हमारी वेबसाइट को वो ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, कूपन, वू कॉमर्स, ये सारा इसी के अंडर में आ, ठीक है ना। श्योर रैंक किसके लिए आता है? यहाँ पर ये श्योर रैंक यूज कर रहा है एसईओ के लिए, ठीक है। बट हम यूज करेंगे मैथ रैंक का, ठीक है ना, मैथ रैंक, ओके। सो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म। एक काम करो, जब तक ये हो रहा है आप लोग अपने मोबाइल से ओपन करो, प्ले स्टोर में चले जाओ। प्ले स्टोर, अरे आप जाओ तो सही, वहां करो सर्च आईएलएस प्लाज्मा। लॉग इन कर दिया है आपके पास? करो, आपके पास तहरीर करो। नहीं सब। ओह माय गॉड। आपने भी स्टूडेंट लॉगिन के लिए क्या करना है? ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी जो यहाँ रजिस्टर किया है, ठीक है, एंड पासवर्ड आपका नाम @123। क्या होगा पासवर्ड? आपका जो भी नाम है, स्मॉल में ही सारा @123। क्या नाम है? आपका नाम क्या है? आई वाज कॉलिंग। अच्छा, एप्लीकेशन का ईमेल बस है। पासवर्ड भी दबा, पासवर्ड गलत है। इसका मैंने
आपने अपने नाम की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी? इन्होंने तेरा पासवर्ड टी भी ऐसा है, चलो टी हो गया। हो गया? ये क्या मेरे को पहले ही हो रहा है, बीच पहले तो मुझे ये किसी ने दे दिया शेयर करता हूँ। एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हमने कुछ एग्जामिनेशन दिया ही नहीं ना। ये अच्छा है। वही एग्जाम में हुआ अब तक आप लोग? ना इनको पहले ही पता है। तहलील, आपका तहलील नाम है? तहलील तहलील आपका हो गया? क्या हो गया? ये हाँ आपका सबा नाम है ना? ये क्या फेल हो गया? हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हम इधर भूमि इधर से फेल हो गए। मैंने कल लिंक वेबसाइट पे डाउनलोड किया विदाउट एनी फेलियर। अब पता नहीं यहाँ पर मुझे घर ही से करके लाना पड़ेगा। अब मैं घर से करता तो यहाँ पर तुम लोगों को फिर कैसे पता लगता कैसे? वो क्या कैसे थे? नहीं वो हो गया। आपका हो गया? आप सारी चीजें हो रही हैं जो चाहिए थी, बस यहाँ पर इसको क्या आप अपना ईमेल जो रजिस्टर ईमेल है ना, हाँ जो रजिस्टर ईमेल है अपना यहाँ पर वही है ना, वो यूज करो अपना नाम @123। ठीक है, तो यहाँ सारी चीजें हो चुकी हैं तो चलो भाई। हाँ तो यहाँ पर प्रिपेयरिंग इंपोर्टिंग, ठीक है, आप लोगों का हो चुका है तो ऊपर देख लो। हाँ ठीक है, तो वो जितना भी था वो सेटअप वगैरह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वहां पर रिट्राई का ऑप्शन ऑप्शन आते रहते हैं, आप उसको रिट्राई करते रहना। ऐसे ही नहीं कि भाई फेल हो गया तुम चला जाओ वापस। ठीक है ना, मैं उस टाइम पर गया था क्योंकि मुझे जाना था, मुझे वेबसाइट चेंज करनी थी। ठीक है, मेरे माइंड में कुछ अलग आइडिया चल रहा था, तो इसीलिए मैं वेबसाइट ही चेंज करने गया। बाकी वहां पर रिट्राई के ऑप्शन बार बार आते रहते हैं, तो आप इसको ट्राई करना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जितना भी है वो सारा इंपोर्ट कर रहा है, तो 100% होने पर ये सारी जो टेम्पलेट है वेबसाइट की वो हमारे सिस्टम में या हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आ जाएगा। ओके, तो आप वेट करेंगे, यहाँ पर डेटा का मसला है, अदरवाइज यहाँ आपका हो गया? नहीं हुआ आपका? ये इनवैलिड दिखा रहा है ना? कहाँ से साथ कॉल है हाँ हाँ मैंने उनको बोला। मुझे नहीं पता, उधर से मैसेज आई कि इनको ये डाउनलोड कराओ तो करा दो, मेरा काम डाउनलोड करना। 2 हफ्ते पहले आईएलएस प्लाज्मा देखो, सिंपल सी बात, आईएलएस प्लाज्मा पर आप लोगों का रोड मैप है कि जो आप लोगों का कोर्स है वो किस अकॉर्डिंग चलेगा, किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। ठीक है, एंड देन उसमें आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगा, आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, आपका करिकुलम मतलब आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो CT1 CT2 एग्जाम्स होते हैं, मॉड्यूल एग्जाम होते हैं, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल होगी। ठीक है, ना
वो जब क्लास में होंगी तभी होगा। अपना है। अच्छा ये, तब तक अगर मैं लैपटॉप ही किसी का लेता, मुझे कोई लैपटॉप ही दे दो अपना ओपन करके, तब तक हम आपको एलिमेंटर में कुछ और भी सिखा देते। किसके साथ? यहाँ देखो, आपका कोई स्ट्रक्चर वगैरह, ये कोर्सेज इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर रखना, यहाँ पर आपके टॉपिक अभी आएगा नहीं, अपडेट हो जाएगा, ठीक है? स्ट्रक्चर वगैरह, साइंस, ठीक है, डेवल वगैरह, डिजिटल मार्केट, इनमें आप लीजिए, और इसके आईफोन में, ये आपके एग्जाम कब स्टार्ट होंगे, कौन कौन से एग्जाम के बारे में सर्टिफिकेट को ये और स्टार्ट करने में इसमें मैंने किया फर्स्ट फिर हुआ ही नहीं, समझ नहीं प्रोफाइल वगैरह ये ऐसे नहीं था, नहीं नो ठीक है, जो भी आप चेक कर सकते हो फर्दर में। तो जब तक ये हो रहा है, मैं आपको विजिबल है? ठीक है, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं जो बहुत बिगड़ा हुआ है, ये नहीं करो लैपटॉप वापस ठीक करके लाओ। कौन? मेरे को और काम नहीं होते? ठीक है, तो यहाँ पर और बहुत सारी चीजें, मेरा अच्छा है, मेरा ऐसा तो है, अब मैं सीख रही था। तो हम यहाँ एक काम करेंगे इस कंटेनर के बाद, यूजर तुम्हारा एंड तो ऐसे ही सीख रही मत करो। 1 साल तक वेबसाइट ही नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हो गया है, हम अपने वेबसाइट पे वापस आ रहे हैं, ठीक है? क्या पाएगा वो? वही तो, आपने लेट दिया ना, मेरी गलती मत है। ये किया तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर रेडी है, ठीक है? व्यू का टैब करना था हमें, तो व्यू कर दूं यहाँ से। ये हमारा ही लोकल होस्ट जो है उसी पर चल रही है, अगर मैं अब इसको बंद भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये अभी फिलहाल ऑन रखना जब तक ये काम हो रहा है, ठीक है? सो यहाँ पर अगर आप देखो, मेरे उसी अकाउंट के ऊपर एक अच्छी खासी वेबसाइट यहाँ पर रेडी हो चुकी है, ठीक है? ये तब से यही बना रहे थे ना, ठीक है? सो अभी यहाँ पर कुछ चीजें मिसिंग है जो हमें चाहिए, बट वो यहाँ पर नहीं है, तो हम इस चीज को ऐड कर सकते हैं। शॉप नाउ वगैरह करो, कुछ करो, ऐड टू कार्ट, जो भी करना है, ठीक है? शॉप नाउ पर चले जाओ, कहाँ पर है? एवरीथिंग में है, ये आप सब कंट्रोल। हाँ, ये वेबसाइट पूरा पर नहीं बनी है अभी, ये स्ट्रक्चर है, इसको चेंज करना है, ठीक है ना?
पूरा चेंज। क्या चेंज करना तो आप ओके वो मुझे लगता है कल को मत ना अभी लाके दिखा दे यहाँ पर तो ठीक है ना। सो यहाँ पर आप शॉप कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को, लेकिन यहाँ पर ये खुद आया है, ठीक है ना। सो यहाँ चलते हैं, ये कहाँ से आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है ना। ओपन ए न्यू टैब, इसको हम एडिट कल ही करेंगे अब, लेकिन अभी पहले देख लेते हैं एडिट हो कहाँ कहाँ रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर आप देखो बहुत सारी चीजें इन्होंने बना दी हैं, तो एमपीटी, लेकिन यहाँ पर ऐड टू कार्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, जहाँ पर प्राइसिंग डिक्रीज इंक्रीज कितना प्राइस चाहिए ये सब चीजें खुद से आ रही हैं। ये बनी बनाई वेबसाइट, यही तो कमाल है वर्डप्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ना ऐड टू कार्ट का, ना कुछ पे परचेज का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप सिंगल प्रोडक्ट पेज पर जाएंगे, जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ इन्होंने और क्या क्या ऐड किया हुआ है। हाँ, कस्टमाइज करेंगे करेंगे, ठीक है। सो जैसे ही यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ में हमारी इमेज भी लोड हो रही होगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से, और साथ ही में इसके रिलेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। देन सिंपल यहाँ पर कितनी क्वांटिटी रखनी है, ठीक है। जैसे जैसे क्वांटिटी उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। नॉर्मल ऐड टू कार्ट करेंगे, और यहाँ पर अभी कुछ चीजें होती है यहाँ पर इनकम्प्लीट होती हैं, तो वो हमें ऐड करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि पेमेंट गेटवे के कौन कौन सा पेमेंट ऑप्शन आप यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक आइटम हो चुका है कार्ट में, तो यहाँ कार्ट के अंदर चलते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है। चलो जी, इसको पेमेंट करने के लिए चले जाओ। तो हम जैसे ही पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये लोड होने में टाइम लगाता है, बाकी वर्डप्रेस ठीक है, लेकिन लोडिंग में इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसी में मुझे बुरा लगता है, ठीक है। देन यहाँ पर आता है हमारे पास शॉप नाउ, चल तो फिर क्या हो गया इसमें। मैं भी शायद हमने अभी उसमें वो पेमेंट गेट में नहीं ऐड किया है, तभी ये इशू दिखा रहा है, अदरवाइज ये नहीं दिखाता। हम कूपन कोड्स वो सभी चीजें यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WooCommerce। WooCommerce हमें सारी चीजें की परमिशन देता है, ठीक है। तो इसको पेमेंट गेटवे का इशू आ रहा है, ठीक है ना। पेमेंट गेटवे का इशू कैसे ठीक किया जाता है, यहाँ देखो। पेमेंट गेटवे का इशू ठीक किया जाता है WooCommerce में, ठीक है ना। यहाँ मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ। WooCommerce में ही पहले से पहले यहाँ देख लो, प्रोडक्ट WooCommerce में ही ऐड हुए हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ ऑल प्रोडक्ट्स पर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जितने आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना, ये सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ नीचे आ जाओ, बहुत सारे अच्छा देखो, वो जहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स में देखने को मिल रहे हैं ना, वो सारे प्रोडक्ट कहाँ पर हैं, यहीं पर हैं। आपको और प्रोडक्ट ऐड करने हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। या इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, लेकिन हम करेंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो फिलहाल अभी तो नहीं करेंगे, इसको हम एडिट वगैरह सब कल करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी चलते हैं हम लोग वो कॉमर्स की सेटिंग्स के हैं। कहाँ पर, वो कॉमर्स का सेटिंग। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना इस टेम्पलेट के बाद, इंस्टॉल होने के बाद। आप तो नहीं हो रहे हो, आप दोनों को तो नहीं हो रहा प्रॉब्लम आपको। देखेंगे देखेंगे कौन कितना पानी में है, देखेंगे सब देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये सब चीजें सेट करनी पड़ती है, ठीक है ना। ओहो कितनी एड्स जा रही हैं यहाँ पर, सबसे मेन मेन चीज के एड्स बहुत चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लोकेशन जब ऐड करोगे, तब जाके आपका ये जो पेज है ना कौन सा कार्ट वाला, ये ऐड होगा। मैंने क्या बोला आपको, पहले पेमेंट गेटवे ऐड करना है, तो आपका जो स्टोर एड्रेस है वो आपको प्रोवाइड करना है। जैसे मैं फिलहाल इधर जो भी है वो रख लेते हैं, ठीक है।
सिटी कुछ भी रख लेते हैं, कंट्री हमारा इंडिया आ जाएगा, ठीक है। इंडिया रख लेते हैं, आई इंडिया, या इंडिया, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जिप कोड कुछ भी रख दो, ठीक है। और उसके बाद सेलिंग लोकेशन, सेल टू ऑल कंट्रीज। अगर आप अपना जो प्रोडक्ट है वो सारी कंट्रीज में देना चाहते हैं, यहाँ पर ये फिर से लोड हो गया, ये बड़ी कटार है हाँ ठीक है, अभी ठीक है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पर इंडिया, जम्मू एंड अरे इसको ट्राई करके ही सर्च कर, यहाँ जाती थी, जिप कोड दे दो। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर क्या था, वो हमारी लोकेशन थी, किसकी लोकेशन थी, जो हमारा स्टोर है उसकी लोकेशन थी। अब यहाँ पर जो जनरल ऑप्शन है ना, इसके अंदर आता है कि आप अपना प्रोडक्ट किस कंट्री में कहाँ पर सेल करना चाहते हैं। यह होता है ना कि वर्ल्ड वाइड तो नहीं होगा ना, वेबसाइट जो होगी वो हर एक के लिए ओपन सोर्स है, कि वो कोई भी आके यहाँ से परचेज कर सकता है। लेकिन अब आप हर एक कंट्री में तो इसको सेल नहीं करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज, यहाँ पर उसके बाद आप जिस जिस कंट्री में चाहते हो, जैसे मैं अगर बात करूं इंडिया की, मैं इंडिया में सेल करना चाहता हूँ। जैसे मैं बात करूं श्रीलंका की, मैं श्रीलंका में सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को चूज कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इंडिया ही रखूंगा, और कंट्रीज की ओर नहीं जाते, ठीक है ना। और उसके बाद शिपिंग लोकेशन क्या रहेगी, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, शिप टू ऑल कंट्रीज नहीं, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज वगैरह वगैरह, जो भी आप सेट करना चाहते हो। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ शिप, ठीक है, ये चलेगा। कंट्री रीजन ये भी चलेगा, बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम चलते हैं नीचे, शिपिंग पेमेंट, हाँ फिर चलते हैं यहाँ पेमेंट वाले पर। एक सेकंड, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लो, ताकि फिर बाद में चेंज ना हो जाए, ओके। हम कहाँ जा रहे हैं फिर अभी, पेमेंट में, पेमेंट गेट। नहीं विजिबल होगा, मतलब आप क्या कह रहे हो, नहीं नहीं देखो, विजिबिलिटी आप यहाँ पर जो है ना, अगर ऑल कंट्रीज में रख रहे हो तो वो ऑल कंट्री के लिए विजिबल होगा। इसका मतलब अगर कोई यहाँ पर आके सर्चिंग वर्चिंग करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन जब वो ऐड टू कार्ट करेगा कोई आउट ऑफ कंट्री का जो होगा, या परचेज करने के लिए, तो उसको बोलेगा कि भाई हम उस कंट्री में पे या सेल नहीं करते, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ऑप्शन वहां पर प्रोवाइड करेगा। टेस्ट कर सकते हो, आप दुबई जाओ जरा टेस्ट करें। तो यहाँ पेमेंट गेटवे, ठीक है, हम पेमेंट पर चलते हैं अभी। जनरल सेटिंग होगी, ये वाली सेटिंग्स आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या इसमें बहुत टाइम लगता है। हाँ, वो मेरी गलती मत ना, मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स करने आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। अब आपको इसमें कहाँ टेम्पलेट से किया जाता है, वर्डप्रेस से थोड़ी ना, आप स्क्रैच से बनाना स्टार्ट कर। स्क्रैच से सिर्फ आपको कस्टमाइजेशन करनी आनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो लाइव तो नहीं है, वेट, क्या दिखा रहे हैं, ये जो इसकी मैसेजेस मैसेजेस आती रहती है ना बहुत सारे, वो फिर यहाँ पर हमें दिखा, हमारे लाइक की चीज है वो दिखाओ, फिर कुछ भी दिखाने लगते हैं बहुत ज्यादा। ये लोड करो जो हमें चाहिए। चलो जब तक ये लोड होता है, मैं थोड़ा इसके रिलेटिंग बता दूं। देखो, जो हमारा एलिमेंटर होता है, जो हमारा बाकी जो पेज बिल्डर होते हैं, ये काम आते हैं हमारे होम पेज के, किसके, होम पेज के। देखो, होम पेज के अंदर चाहे किसी भी जगह पर आप जाओ, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे क्या, सारा मेन्यू बार। मेन्यू बार जो होता है ना, वो आपके हर एक पेज के लिए अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर आपको होम पेज तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होम पेज है ना,
अगर आप इसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना होम पेज क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप चेंजेस कहाँ पर करेंगे, जनरल सेटिंग में जाके लैंडिंग पेज को चेंजेस करेंगे। एलिमेंटर जो है वो काम आता है सिर्फ और सिर्फ होम पेज को एडिट करने की, प्राइवेसी एंड पॉलिसी एडिटिंग। बाकी प्रोडक्ट को एडिट करने की कौन काम आ जाता है हमें, हाँ बटन वटन जो है वो सब, वो हम यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, किससे, एक्स्ट्रा थीम से ही, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ चलो ये ओपन हो चुका है। हम स्ट्राइप को इंस्टॉल कर सकते हैं, स्ट्राइप भी रख लेते हैं, पेपॉल पेमेंट, ये भी। सो पेमेंट ऑप्शन और जो रखना चाहते हो आप यहाँ कर सकते हो। पेमेंट ऑप्शन आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। नॉट सपोर्टेड इन या स्पेसिफिक कंट्री, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर ये सपोर्टेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिलहाल हम चलते हैं आगे। टेक ऑफलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट में देखते हैं क्या क्या रख सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी रहता है एंड चेक भी रहता है, ओके, तो हम वहां पर दोनों ऑप्शंस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कौन करेगा, सिर्फ इसमें एक ही रख देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, ओके। बाकी तो चेक पेमेंट आए तो कोई लेता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। इसका इनेबल होने देना, अदरवाइज ऐसे ही नहीं बस सर हो जाएगा खुद से, हम जा रहे हैं पीछे नहीं, पहले उसको होने देना कंप्लीट, ठीक है। पता है थोड़ा लोड लेता है, मैंने बोला ना जैसे जैसे प्लगइन्स ऐड होंगे वेबसाइट स्लो हो जाएगी, बेकार के प्लगइन्स रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ चलते हैं। आपने कल का काम किया, कल का काम आपने भी नहीं किया और इसने भी नहीं किया, मैंने देख लिया, यही आपकी जो वेबसाइट है, अच्छा, मेरे पास है। एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप वहाँ घर पे जाइए ना आप। हाँ वहीं अंदर चाहिए, वो वहीं पर है। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया इंस्टॉल, लेकिन यहाँ पर ना मुझे एक एक्स्ट्रा प्लगइन चाहिए जो मैं यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मैं पेमेंट रेजर पे से करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे एक प्लगइन चाहिए, क्या चाहिए, प्लगइन, ठीक है। तो यहाँ करेंगे इंस्टॉल प्लगइन, लिख लो रेजर पे, ओके, या आप पेपॉल गेटवे यूज कर सकते हो, इस पर लिखोगे ना। किसमें, मुझे पता है आप बड़ी आई फुर्सत है आप लोगों को, रिकॉर्डिंग देखोगे, आप लोग अपना खुद का काम नहीं करते, रिकॉर्डिंग देखो। हाँ, हाँ, रेजर पे या पेपॉल दोनों कर सकते हो यार। ऐड प्लगइन, रेजर पे आपको बहुत सारे ये करता है क्या, रेजर, ठीक है। रेजर पे एक ऐसा पेमेंट गेटवे है जो आपको ब्रीफ गूगल पे ये फोन पे वगैरह सब प्रोवाइड करता है, ठीक है, पेपॉल भी। ये अच्छा रेजर ना, इनका लिख लेता हूँ। ये क्या निकाल रहा है ये, भाई प्लगिंग ही दे रहे हैं ना तुम, रेजर पे। हाँ, मैं तो गलत कर रहा हूँ। हाँ, पे, सॉरी सॉरी, पेपॉल, पेपॉल आ गया या रेजर पे। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ यार उस फजर फजर को दिया था, फजर को। हाँ उसको तो पार से क्या कहेंगे।
ठीक है ना, ये है वो कॉमर्स पेपर, तो हम इस पे इंस्टॉल कर दिए तो नहीं नहीं नहीं, ये वाला कौन सा, ये वाला ठीक है ना, ये वाला पेपर फोटो था। हाँ हाँ, एक्टिवेट करोगे ना। और दूसरा रहता है आपका स्ट्राइप पेमेंट, ठीक है ना, स्ट्राइप, रेजर पे नहीं, स्ट्राइप, ओके। दोनों सेम इस इमेज के होंगे, ठीक है ना, दोनों दोनों का जो बैनर होगा कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। आएगा आएगा आएगा, वेट करो। दूसरा है स्ट्राइप, ठीक है। एक्टिवेट, आप उसको सिलेक्ट करो, ऊपर जाओ, बल्क बल्क में उसको एक्टिवेट कर दो। इंस्टॉल हो चुका है। तो ये रहा स्ट्राइप, सेम जैसे हमारा पेपॉल था वैसे ही आपको स्ट्राइप भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बना लेंगे, देन वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे कहाँ पर, स्ट्राइप पर, स्ट्राइप के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना जरूरी है, अदरवाइज पेपॉल के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा रेजर पे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे और ठीक है। सो यहाँ पर आप इसमें अपना अकाउंट बना लेंगे, तो ये आपको कुछ कीज वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्या करना है। जो भी मैंने सेव नहीं किया है क्या, इसे कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, आप यहाँ पर अपना अकाउंट इसके अंदर लॉगिन कर लेंगे, जो भी अकाउंट पहले आपको क्रिएट करना है, ओके। चाहे आप गूगल अकाउंट के साथ कंटिन्यू कर रहे हो या फिर नया अकाउंट बना रहे हो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं और स्टार्टिंग वगैरह जो भी हो रहा है हम लोग। तो यहाँ से हमारा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको भी तब तक एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ से, ओके। सो यहाँ प्लगइन्स प्लगइन्स में चलते हैं और यहाँ पर सारे प्लगइन्स हाँ क्या, डब्ल्यूपी मेल वो क्यों एंटर करना है आपको। हाँ, ये कुछ हाँ ये तो ऑप्शन, ये सैंड बॉक्स नहीं है, मेरा दूसरा अकाउंट था, चलो वो मैं बाद में ओपन कर लूंगा, ठीक है। सो यहाँ चलते हैं, कहाँ गया हमारा इंस्टॉलर। हाँ हाँ, हाँ ये सारे इंस्टॉल करो और अपना चला जाए। आप भी वो टाइम पे बाद सिलेक्ट कर रहे हैं ना, अभी पहले वाली वेबसाइट, ये जो आपने बनाई थी ये खुद से या जो पहले से है, बच्चा आपने ट्रांसफर से करना, खुद से बनाएंगे ना उसको। अगर आप इसको एडिटिंग सेलेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे ही रख सकते हो, आपको फिर चेंज करने की जरूरत, आपको वेबसाइट अपना ठीक है इसका। हाँ, पेमेंट गेटवे वगैरह इसमें नहीं है। हाँ, तो फिर उसके लिए हम भी ऐड मैंने कहा ये वाला मेरी चीजें हैं, जो भी ये वाला कस्टमाइजेशन है, या आप उसमें ऐड कर सकते हो या एज अ लैंडिंग पेज बना सकते हो, ठीक है। इसके फिर आप इसमें ऐड कर सकते हो। कौन सी, जो आपने वो डेटाबेस क्रिएट किया, अगर मुझे ये सब में मैंने स्क्रैप कर दिया, मैं वेबसाइट बनाऊंगी इसी में। नहीं, आप उसमें अलग से नहीं सकते, वो आप उस दिन दिखाया था ना, हम लोगों ने किया था ना। हाँ, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड है, पूरा पता नहीं है रिकॉर्डेड है कि नहीं, अगर हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसको एक्टिवेट करते हैं।
इन दोनों को मैंने ऐड किया है और इनको एक्टिवेट करेंगे। ओके, सो इसमें से फिलहाल मैं पेपॉल के साथ ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसको हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम उसके सैंडबॉक्स ऑन साइट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क बताता है, तो इसको बताने दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये एक्टिवेट ना करो उसको, एस कॉल एंड मैसेजेस, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि ये तब से वार्निंग वार्निंग दिखा रहा। तो ये फ्री नहीं होते ना, तो इसीलिए हम लोग इनका यूज नहीं करते। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले चले जाते हैं अपने वापस वो कॉमर्स में। वो कॉमर्स में आने के बाद यहाँ पर हमारा सेटिंग, वो कॉमर्स पेमेंट गेटवे से था, ये रहा सेटिंग्स। ठीक है, स्ट्राइप पेमेंट इसके साथ अटैच हो चुका है, ठीक है। साथ में पे पॉल भी इसके साथ अब ऐड हो चुका है, ठीक है ना। तो हम इसकी सेटिंग्स में चले जाते हैं, और वहां पर ये पेमेंट सेटिंग ऐड करने के बाद बाकी का काम हम कल करेंगे, ठीक है ना। ये एक स्टेप हम इधर कंप्लीट कर लेते हैं। आपने बनाया क्या? कल का काम मैंने आपको दिया था, आपने किया नहीं है। देखें, कल ही बोलना, आज बोल के क्या करना। यही जो हमने किया। यहाँ पर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कहाँ, डेटाबेस चेंज करेंगे अपना नया काम शुरू करते हैं। डेटाबेस में चेंज करना है आपको, स्क्रैच से फोल्डर भी चेंज करना है। ये सेव रहेगा ना। हाँ, इसमें टेम्पलेट इंस्टॉल कर दो। टेम्पलेट इसमें हो जाएगा इंस्टॉल, प्लगइन वगैरह डिलीट करो, हो सकता है इसमें इंस्टॉल, ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता इंस्टॉल, ठीक है ना। ये तो कनेक्ट टू टेस्टिंग, ठीक है, हम टेस्टिंग के लिए इसमें कर रहे हैं भैया। ऐसा नहीं है, सुनो, जो आपका ये पेज है ना, होम पेज, इसको रहने दो यहीं पर। ये पेजेस कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है ना। फिर आप उसमें मेन्यू में ऐड कर देना है, ठीक है। आप इसमें अपना टेम्पलेट ऐड कर दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं हमारा, एक सेकंड पहले इसके साथ करते हैं, अब इसको ये ऐड करते हैं। मैं क्या बोलूंगा अपना ये आईटी वाला ई कॉमर्स ई कॉमर्स नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो, आईटी वगैरह जो भी बिजनेस ओरिएंटेड वेबसाइट थी ना, वहां पर टेम्पलेट्स की देखा नहीं था साइड में, वहां पर बिजनेस ओरिएंटेड भी है, आप उनके साथ भी जा सकते हो, ई कॉमर्स के साथ जाना नेसेसरी थोड़ी ना है। आपको अगर ट्यूशन वगैरह का बनाना है तो वहाँ एलएमएस की भी है, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ना करूंगा कि मैं भी यही सब इसमें लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, चलो इस चीज को हम कल ही करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारे जो बाकी के पेजेस रहते हैं वो वहीं रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। जो एक्स्ट्रा पेज ऐड हुए ना, वो ऐड हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन अगर मैं उन पेजेस को सर्च करूं मैनुअली, तो वो वहां पर अवेलेबल होंगी। तो आपके ये जो पेजेस हैं ये भी वहीं पर रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर हमें इनको ऐड करना होता है, किसमें, हमारे टेम्पलेट्स के अंदर। तो फिर ऐसा लैंडिंग पेज आप इसको वहां पर ऐड कर सकते हैं, बाकी का प्रोसेस जो होगा वो उन्हीं का चलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ ऑल पेजेस की अगर मैं बात करूं, यहाँ मेरे जो खुद के पेजेस थे, जो मेरे अपने पेजेस थे, जो मैंने बनाया था स्टार्टिंग वाले टाइम पर, ठीक है ना, वो वहीं पर होगा, वो कहीं नहीं जाता, ठीक है ना। सो जैसे यहाँ पर ये था हमारा होम पेज, ये देखो एक आ गया ये फ्रंट पेज, एक आ गया ये होम पेज। ये होम पेज मेरा वाला है, और ये किसका है, टेम्पलेट का है, ठीक है ना। सो इसमें हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जहां पर भी आप काम करना चाहो कर सकते हैं, जैसे लॉग इन पेज, माई अकाउंट पेज, ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये कहीं नहीं गया। अब ये कहाँ पर ऐड किए जाते हैं, ये अपेरेंस में आने के बाद मेन्यू में ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना। मेन्यू में आएंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ आता है एडिट मेन्यू, क्या आता है, एडिट मेन्यू।
जो भी मेन्यू आपको देखने को मिल रहा है इसमें क्या अबाउट एवरीथिंग ग्रोसरी जूस कॉन्टेक्ट है ना। सो यहाँ पर आप अपना कोई भी नॉर्मल पेज यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मतलब आपको सारे पेज यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको होम एलिमेंटर देखने को मिल जाएगा, फ्रंट पेज देखने को मिल जाएगा। आप ये पेज यहाँ पर ऐड टू मेन्यू कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐड टू मेन्यू करोगे तो ये पेजेस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ देखना अभी, फिर आप यहाँ पर इनको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ये होम एक है, एक होम को मैं थोड़ा इधर रख देता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर एडजस्टमेंट रखोगे ना उसी अकॉर्डिंग वहां पर भी आएंगे। सिंपल है, इसको बस क्या करना है, सेव। सेव किया, देन उसके बाद आप लोग देख रहे हो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा ये। जब आप देख ही नहीं रहे तो कहाँ से पता लगेगा। तो यहाँ पर नहीं, मैं सभी को सिखा रहा हूँ। जब हमें हमारे जो एक्सटर्नल पेजेस हैं वो ऐड, देखो यहाँ पर होम भी आ गया, अबाउट अस भी आ गया, एवरीथिंग जो पेजेस चाहिए वो आ चुके हैं यहाँ पर। अगर हम इस होम पर जाते हैं, जो हमारा वो वाला होम था नॉर्मल, उस पर चले जाते हैं तो वो भी लोड होगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है ना। देखो ये रहा जो हम लोगों ने कल बनाया था, वो भी यहीं पर। जब देखा ही नहीं तो कहाँ से देखोगे, ठीक है। वो पेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्रॉम अपेरेंस मेन्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर चले गए अपेरेंस में। अपेरेंस में आने के बाद यहाँ पर हमें मेन्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन्यू के ऑप्शन में आने के बाद एडिट मेन्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको लेफ्ट राइट साइड में सारी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से एलिमेंट है, और इस साइड में आपको कौन कौन से पेजेस, व्यू ऑल कर लो, ठीक है। जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेरा वाला पेज था वो भी मैंने ऐड किया था, ये इनका अपना पेज था वो भी मैंने ऐड किया था, ठीक है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, सेव चेंजेस, सेव मेन्यू। देन वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मतलब हाँ, मसला भी नहीं है, मसला बनेगा। मुझे तो मसला कम ही लग रहा है। चलो उठो, ठीक है। बाकी वो पेमेंट्स टाइप कर लेंगे।